बड़े राजा ही माताओं में अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं और अपने राज्य का हाल चाल जानने के लिए अपने राज्य मंत्री को पास में बुला रहे हैं। अरे राज्य मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार। जय और मंगल हो राजमंत्री जी, जय और मंगल हो। अरे राजमंत्री जी, कहिए महाराज, कहिए कि हमारे इस कपिल वस्तु राज्य का क्या समाचार है। अरे महाराज, आपके राज्य कपिल वस्तु का समाचार बहुत ही खुशहाल है महाराज, बहुत ही अच्छा है। अरे राजमंत्री जी, हाँ, हमारे राज्य में रहने वाले लोग, हमारे राज्य में रहने वाली जनता किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है राजमंत्री जी? नहीं महाराज, आपकी प्रजा बिल्कुल किसी प्रकार से किसी बात से नहीं दुखी है महाराज। आपकी प्रजा आपकी जय जयकार करती है महाराज। खुशी से जीते हैं महाराज, चारों तरफ आपकी जय जयकार होती है महाराज, आपकी जय जयकार होती है। राज्य मंत्री जी, कहिए महाराज, हमारी प्रजा, हमारे राज्य में रहने वाले लोग जो हमारे लिए संतान के समान, जी जी जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं होता। जी महाराज, ठीक है, मैं दरबार समाप्त करता हूँ और आगे की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसी आज्ञा आपकी महाराज, महाराज की जय हो। मंगल। भाई, बड़ा ही अमन चैन के साथ में महाराज शुद्धोधन अपने राज्य कपिल वस्तु में शासन करते हैं। उनकी प्रजा बड़ी खुशहाल है, ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं माताओं बहन, सोने चांदी के भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन राजा शुद्धोधन की जो रानी है, जिनका नाम है महामाया, राजा शुद्धोधन की रानी का नाम क्या है? महामाया। वो एक बात से हमेशा दुखी रहती है, वो एक बात से हमेशा परेशान रहती है। और परेशान इसलिए रहती है कि राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के विवाह के कई वर्ष बीत गए, लेकिन माताओं बहनों, रानी महामाया जी के द्वारा कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। और कहते हैं चाहे कितने भी सुख हो, अगर संतान का सुख नहीं है तो सारे सुख बेकार। रानी महामाया को बड़ी चिंता सताती। एक दिन रानी जी अपने महलों में बैठी, आंखों में आंसू, रो रही है। भगवती तेरी मरी जी, बोलो माता महामाया की। कपिल वस्तु राज्य की रानी महामाया जो बहुत ही दुखी है, चिंतित है कि मेरे द्वारा अगर कोई संतान नहीं हुई तो आने वाले समय में मेरे इस राज्य का अगला राजा कौन होगा।
अगर मेरे द्वारा कोई संतान का जन्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? कि भगवान तेरी मर्जी है और क्या होने वाला रानी महामाया बहुत ही चिंतित हैं, दुखी हैं, आंखों में आंसू हैं कि अगर मेरे द्वारा कोई संतान का जन्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में मेरे राज्य का अगला राजा कौन बनेगा, इस राजपाट को कौन संभालेगा। रानी महामाया जी ने मन ही मन कुछ सोच विचार किया और उन्होंने अपनी एक दासी को आवाज लगाया, अरे बहना दासी, कि दासी को आवाज लगाई चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो बहना, जय और कहिए रानी जी किस लिए मुझे याद किया? बहना, हाँ मैंने तुमको इसलिए बुलाया है। किस लिए महारानी? जाओ राज दरबार को चली जाओ और मेरे महाराज को बुला करके तुरंत महल में ले आओ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है महारानी, मैं अभी जा रही हूँ, महाराज को बुला के तुरंत लाती हूँ।